एमजीएम अस्पताल में कथित मारपीट का मामला भौरकर गया है। होमगार्ड जवानों पर गंभीर आरोप लगाने के बाद गुंजन यादव अब न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठ गया है। जमशेदपुर के गुंजन यादव का आरोप है कि एमजीएम अस्पताल परिसर में 8 से 10 होमगार्ड जवानों ने उनके साथ लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट की। उनका कहना है कि सूचना मिलने पर वे अस्पताल पहुंचे, लेकिन बार बार आने जाने के कारण पूछने के बाद जवानों ने उन पर हमला कर दिया। गुंजन यादव का कहना है कि जान बचाने के लिए वह इधर उधर भागने लगे, लेकिन जवानों ने उन्हें बंधक बना लिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मौके पर मौजूद किसी भी होमगार्ड जवान ने नेम प्लेट नहीं पहन रखी थी। इतना ही नहीं, घटना का वीडियो बनाने पर उसे भी डिलीट करा दिया गया। मामले की जानकारी मिलते ही ग्रामीण एसपी, डीएसपी और एमजीएम थाना पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने टूटी हुई लाठी जब्त कर ली। घायल का मेडिकल कराया जा रहा है और सीसीटीवी फुटेज की जांच का भरोसा भी दिया गया। पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद दोषी पाए जाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच गुंजन यादव अब धरने पर बैठ गया और निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब सभी की नजर पुलिस जांच और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है। यहाँ पे हमारी भांजी जो है काफी 11 दिन से एडमिट है। उनका डिलीवरी केस था, तो वो डिलीवरी के लिए आए थे। तो यहाँ पे डॉक्टरों ने बोला कि उनका बड़ा ऑपरेशन से डिलीवरी होगा, क्योंकि बच्चा का काफ़ी कंडीशन ख़राब है, ये वो जो भी बोला गया था। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है, कर दीजिए। बड़ा ऑपरेशन करने के बाद जो है दूसरा दिन ही पता चल रहा है कि वहाँ पे सूखने के बजाय इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो गया है। काफ़ी इन्फेक्शन हो जाने के कारण उसमें से पल्स निकल रहा है, काफ़ी पल्स निकल रहा है, जिसके कारण उसको भूख भी नहीं लग रही है। पेशेंट को वो खाना नहीं खा रही है 4 दिन से रेगुलर, वो कुछ ना खा रही है ना। उसका बॉडी इतना वीक हो चुका है, ठंडा पड़ चुका है। मैं 4 दिन से कंटिन्यू आ रहा हूँ हॉस्पिटल में, और मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि मुझे सीनियर डॉक्टर से बात कराया जाए, क्योंकि मेरा जो पेशेंट है वो बहुत पैनिक हो रहा है। कहीं ना कहीं वो बोल रही है कि मुझे मामा घर लेके चलो वरना मैं मर जाऊंगी। आज क्या हुआ? तो आज मुझे आज निकलना है, पुणे जा रहा हूँ मैं। मुझे मीटिंग है, मेरी कंपनी की तरफ से मीटिंग है, मेरा ऑर्गेनाइज चल रहा है। मैं सुबह आया कि 10 बजे डॉक्टर आते हैं विजिट में, मैं वहाँ पे बात करूंगा। एक बार बात कर लेता हूँ, बात करने के बाद क्या कंडीशन है नहीं है, अगर उनको बोलूंगा क्रिटिकल कंडीशन है, आप तो उनसे नहीं हो पा रहा है, तो मुझे रेफर कर दो, मैं जाके टीएमएच में भी एडमिट कर सकता हूँ। पर यहाँ पे ना कोई डॉक्टर आ रहा है, ना कोई ढंग से बात कर रहा है। लेडीज वार्ड में किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा है। एक लेडीज जो है, जो वो पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं है, वो बात कर नहीं पा रही है। मैं जाके पूछताछ जहाँ पे होता है वहाँ पे बोला कि जाके मैं बैठा वेटिंग हॉल में। वेटिंग हॉल में बैठने के बाद वहाँ पे मैं बैठ के प्रत्यक्षालय में बैठ के आराम से वेट कर रहा था कि डॉक्टर आएंगे, मैं बात करूंगा, डिस्कस करूंगा। उधर से 4-5 होम गार्ड आए, चलो निकलो यहाँ से, निकलो फटाफट निकलो, वरना तुम लोगों को बता रहे हैं, निकलो निकलो। हम बोले सर यहाँ पे लिखा हुआ प्रतीक्षालय, क्यों लिखा हुआ है? वेटिंग हॉल है ना, आप क्यों भगा रहे हैं? मेरे को 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं डॉक्टर से मिलूंगा, चला जाऊंगा। पर उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, धक्का मुक्की करना स्टार्ट कर दिया। जो पेशेंट है हमारा, उनकी मम्मी, हमारी दीदी, वो आई बीच में, उनको भी जेंट्स पुलिस के द्वारा बहुत ज्यादा धक्का मुक्की किया गया। मैंने जब विरोध किया कि आप लेडीज को बुलाइए, लेडीज कांस्टेबल को, आप हमें धक्का मुक्की की, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपकी सभ्यता को दर्शाता है, आप लेडीज को क्यों छुए? तो लेडीज भी आया और मोबाइल पकड़ के छीन लिया, पटक दिया मोबाइल। और उसके बाद अचानक से 6 से 7 लोग आए, 6 से 7 होमगार्ड आए, मोटी मोटी डंडे लेके, और वो मारना स्टार्ट कर दिया। बेरहमी से मारा गया है, ना सिर देखा गया, ना फेस देखा गया, ना बदन के हर कोने में मेरा इतना चोट है, और इनका भी चोट है। ये बिहार से है। आज बताइए हमारी झारखंड की जोर व्यवस्था जो देख के इनको कैसा फील हो रहा होगा। ये बिहार से आए यहाँ पे इलाज कराने के लिए, इनको क्या लग रहा होगा, महसूस हो रहा होगा। ये देखिए मेरे पूरे बॉडी पे इतना ज्यादा घाव है, अब पूरा इनकी बॉडी पे घाव है, और माथा में ब्लड जम गया है, इनके सिर पे ना ब्लड जम गया है। मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग सुरक्षा और हेल्थ इश्यूज को संभालने के लिए यहाँ पे डॉक्टर लोग हैं, होमगार्ड लोग हैं, पर यहाँ पे ऐसा व्यवहार किया जाएगा हम लोगों के साथ। अगर हम लोग शिक्षित है, हम लोग बात को उठाए हैं, तब जाके आप लोग आए। आप सोचिए कि दफ्तर क्षेत्र में इतने लोग अनपढ़ है, नासमझ है, वो लोग कितने डेली रोजाना कितना झेल रहे होंगे। उन लोगों के साथ तो डेली मरने का केस हो रहा होगा, कुछ नहीं कर सकते, उन लोगों को तो भगा दिया जाता है। तो आप लोग सोचिए इतना कितना खराब है। खड़ी ताल क्षेत्र के मनीष शर्मा जी है, हमारे पार्टी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता है। उनकी बहन का इलाज यहाँ चल रहा था, मैटरनिटी इश्यू थी,
सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था, वो अपने जीजा जी के साथ अपनी बहन को देखने यहां आए थे। सिजेरियन पार्ट में पस जम गया था, वो डॉक्टरों से मिलने की जिज्ञासा कर रहे थे और पूछ रहे थे कि यार डॉक्टर साहब से हम मुलाकात करेंगे, उनसे पूछेंगे क्यों पस जम जा रहा, क्या ट्रीटमेंट करना होगा, अगर यहाँ ट्रीटमेंट नहीं होगा तो हम रेफर करा के बाहर ले जाएंगे। कोई भी अटेंडर चाहता है कि हमारे मरीज जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के सकुशल अपने घर चले। उतने में ही ये होम गार्ड के जवान आते हैं और कहते हैं कि बार बार आना जाना क्यों कर रहे हो। जब इन्होंने कहा कि भैया हमारी बहन एडमिट है, हमारी पत्नी एडमिट है, सीरियस है, सीजेरियन ऑपरेशन हुआ है, मैटरनिटी प्रॉब्लम है और पेट में पस जम जा रहा है, जीवन मरण की स्थिति है, इतने में ही जो यहाँ होमगार्ड के जवान प्रतिनियुक्त थे लाठियों से डंटों से बेतहाशा प्रहार करने लगे। वो दोनों अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और चारों ओर से 8 से 10 होमगार्ड के जवान मिलकर के बर्बरता पूर्वक उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। उनका पूरा पीठ लाल कर दिया गया, एक जन का सर फट गया। कुछ लोग जो मोबाइल से वीडियो बना रहे थे उनको पकड़ लिया गया और इन दोनों को भी पकड़ करके होमगार्ड के जवान जहां बैठते हैं वहां बंधक बना दिया गया। इनकी मोबाइल ली गई, वीडियो डिलीट कराया गया, मोबाइल को तोड़ने का प्रयास किया गया। जब आम नागरिकों ने इसका विरोध किया तब जाकर के उन दोनों बच्चे इन होमगार्ड के जवानों के चंगुल से छूटे और हम लोगों को टेलीफोन पे सूचना दी। हम लोग यहाँ आए, उनके होमगार्ड के प्रतिनियुक्त अफसर से मैंने कहा कि आखिर ऐसी घटना क्यों हुई, वो कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे। सबसे दुख की बात है होमगार्ड के जवान को इस अस्पताल में रक्षक के रूप में बिठाया गया। जब रक्षक ही भक्षक बन जा रहे हैं, किसी भी होमगार्ड के जवान पर पुलिस मैनुअल के हिसाब में चेस्ट में नेम प्लेट नहीं है। उसके बाद जब यहाँ कार्रवाई नहीं हो रही थी, हमने एमजीएम के थाना प्रभारी को कॉल किया, यहाँ के ग्रामीण डीएसपी दयानंद कुमार जी को मैंने फोन किया, ग्रामीण एसपी को इसकी सूचना दी। तदुपरांत यहाँ पर एमजीएम थाना प्रभारी और ग्रामीण डीएसपी श्री दयानंद कुमार जी उपस्थित हुए, हमारी बातों को सुना और जो लाठी मार मार के तोड़ दिया गया था उसको जब्त किया। उन दोनों पीड़ित युवकों को लेकर के वो लोग गए हैं उसका इंजरी रिपोर्ट कटाने के लिए और उन लोगों ने आश्वस्त किया है सीसीटीवी फुटेज की जांच होगी, यूडी रजिस्टर की जांच होगी और जो भी होमगार्ड के जवान इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। और यदि कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे, क्योंकि यहाँ लोग इलाज कराने आते हैं, लोग अपने परिवारजनों से मुलाकात कराने आते हैं, दुख की घड़ी में अस्पताल आते हैं और ये एमजीएम में जो तैनात होमगार्ड के जवान हैं इनका ड्यूटी है यहाँ सुरक्षा प्रदान करना। आने वाले लोगों को लाठी चलाने का इजाजत इनको जिला प्रशासन और पुलिस ने और सरकार ने नहीं दिया है। नाम क्या है? नाम क्या है? जो हमारे कार्यकर्ता हैं भुइयाडी में लकड़ी टाल में निवास करते हैं, मनीष शर्मा उनका नाम है, उनके साथ उनके जीजाजी हैं जिनका नाम मैं नहीं जानता हूं। वो दोनों को एमजीएम थाना प्रभारी और डीएसपी दयानंद कुमार सर ले गए हैं और उनका इंजोरी करा करके कानूनी कार्रवाई करेंगे। एफआईआर दर्ज होगा, सीसीटीवी फुटेज की जांच होगी, यूडी रजिस्टर की जांच होगी और उन जो लाठीबाज होमगार्ड के जवान है उनके ऊपर उचित दंडात्मक कार्रवाई होगी। यहाँ रिम्स एमजीएम में जो होमगार्ड के लोग तैनात हैं ड्यूटी में, उनके एक पेशेंट के अटेंडेंट के साथ में विवाद हुआ, उस क्रम में उसके साथ मारपीट की गई है, ऐसा कंप्लेन है। दिख भी रहा है उसके पीठ में चोट, हम लोग उसको इंजरी करा रहे हैं और जो पीड़ित है उसके आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में पहले ही उनके कमांडेंट को हम लोगों ने समय समय पर जांच करके ये लिखा है कि ये लोग ड्यूटी के दौरान अपना नेम प्लेट नहीं लगाते हैं, तो कुछ लोग लगाना शुरू किए हैं, संभव है कि ये भी नहीं लगाए होंगे। हम लोग इसको फिर से जांच करके अगर जो नहीं लगाएंगे उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन भेजा जाएगा। अभी किसी व्यक्ति विशेष की बातों पे यहाँ बात नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ एमजीएम में एक घटना का बोला गया कि किसी को चोट लगा है, मारा गया, पीटा गया प्रशासन के द्वारा। मैं जमशेदपुर का लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से जान रहा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन किसी भी तरह की गलती नहीं करेगी। अगर हम गलती नहीं करते हैं तो प्रशासन सामने से गलती नहीं करेगी। ये पूरा सोचा समझा जो है
सरकार के लेके बदनाम करने के लिए ये साजिश रचा गया है। हम अभी उस पेशेंट से हम लोग अभी सब मिल के आए हैं, पेशेंट की स्थिति भी ठीक है। वो लोग बदसलूकी बदतमीजी किए हैं और हम लोगों ने सुपरिटेंडेंट से मिल के बोला भी है कि आप उसका फुटेज चेक किया जाए, फुटेज को चेक किया जाएगा, उस पर तब बातें होंगी। ऐसे हवा में बात करने से नहीं होगी। हम लोग आके यहाँ पे बात किए हैं। अभी जो प्रशासन के लोग थे उनसे हमारी बात हुई, वो बोले कि भैया महिला के साथ बदतमीजी किया गया है। जो महिला जो सुरक्षा कर्मी है उनके साथ बदतमीजी किया गया, उनको धक्का दिया गया और गंदी गंदी गालियाँ दी गई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे नहीं काम करने देना चाहते हैं कुछ लोग यहाँ के, और जो व्यक्ति विशेष जो यहाँ पे आए थे अपना जो राजनीति चमकाने के लिए, मैं उनको एकदम खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ये गंदी राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। ये कांग्रेस की सरकार है, जेएमएम की सरकार है, ये गठबंधन की सरकार है। और हमारे मंत्री जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी जी, मुझे उन पे पूरा विश्वास है। और यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट है बलराम झा जी, हमें उन पे विश्वास है। यहाँ के प्रशासन पे विश्वास है। और हमने सब चीज़ को जांच के लिए मैंने बोल दिया है। हम लोग सब लोग गए थे मिलकर बोलने के लिए और उन्होंने बोला, आश्वासन दिया कि बिल्कुल इस पर जांच होगी। मैंने प्रशासन के जो लोग थे उनसे मिला, उनसे जो महिला के साथ बदसलूकी किया उन्होंने, उससे बात की गई। उन्होंने सारी चीज़ें बात की। कहने का मतलब एक आदमी सही बोलेगा बाकी लोग गलत बोलेंगे क्या? और कोई भी आदमी ऐसा नहीं होता है कोई हाथ चला दे किसी पे, और प्रशासन के लोग तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता ऐसा। ठीक है सर, लेकिन यहाँ देखा ये भी गया कि प्रशासन के जो लोग हैं यहाँ जो होमगार्ड के जवान जी, हैं, वो लोग इमरजेंसी वार्ड के बाहर जो है फ्री फायर का भी गेम खेलते हुए नजर आते हैं, कभी बिना नेम टैग के बैठे हुए नजर आते हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली क्या होता है सर, एक्चुअली क्या होता है कि सबकी ड्यूटी यहाँ लगी हुई है। ठीक है, और हमारे साथ में जो है, अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो हम लोग इसके लिए भी बात करेंगे। और फ्री फायर खेलना कोई गुनाह तो नहीं है मुझे लगता है। अगर खाली नहीं, मेरी बातों को सुन लीजिए। फ्री फायर खेलना कोई गुनाह नहीं है। अगर उनके ऊपर में टैग नहीं होगा, हो सकता है अपने सहायक कर्मी के लिए वो लंच लेके आए हो, कुछ डिनर लेके आए हो, खाने के लिए लेके आए हो, किसी काम से छूट के आए हो तो पहुंचाने आओ, इसलिए होता टैग नहीं होगा। अगर आप वो टाइम देखिए कि वो ड्यूटी में है और वो टैग नहीं लगाए हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, इज रॉन्ग। बट हम लोग भी देखते हैं कि एक दूसरे के सहायक कर्मी आते हैं कभी खाना पहुंचाने, एक ही साथ एक ही जगह रह रहे हैं, तो वो सब में होता है सर। ठीक है, अब इस बातों को लेकर अगर हम लोग करेंगे तो छोटी बातें हैं। ठीक है, वो छुट्टी में चीजों को जांचिए कि सही है गलत है। पकड़ी जाए तो बातें काफी बड़ी बड़ी भी है। अगर आप उसको छोटी आपने नई बात को पूरी तरह से सुना समझा। अगर वो ड्यूटी में नहीं होंगे तो गेम खेल रहे होंगे तो उस पर हम और इमरजेंसी वार्ड के बाहर तो इसके लिए भी बातें और होंगी। इसकी बात जो है कि वो अकेले एक वहाँ ऑफिसर थे और दूसरा कोई भी होमगार्ड के जवान वहाँ नहीं था, अकेले वो अगर बैठ के ऐसा बात है तो हम लोग फिर सुपरिटेंडेंट से बात करेंगे। आगे जब हमारी बैठक होगी कोई बात होगी तो इस बातों को रखेंगे। आपकी बातें हम खुद अपने पर ले रहे हैं कि हम लोग आगे जाके इस बात को रखेंगे। और अभी जो ये माहौल जो है ना, ये मैं पूरी तरह से समझ रहा हूँ कि बेबुनियाद है। जो इसलिए कि हम लोगों ने अभी आप अगर हैं तो जो सहायक कर्मी होगा उनसे आप मिल के जाइएगा। वो बेचारी महिला रो रही थी और मेरा संस्कार कहता है, हम लोगों का संस्कार कहता है कि हम किसी भी अपनी बहन बेटी या घर के कोई भी सदस्य हैं जो महिला है, अगर वो उसके साथ में गलत होगा तो आवाज़ उठाना है। वो तो प्रशासन के लोग थे, अगर उस जगह पे मैं होता तो शायद मैं भी वही करता जो उन्होंने किया। क्या एमजीएम अस्पताल में मारपीट के आरोपों की सच्चाई सीसीटीवी के सामने आएगी? क्या दोषियों पर होगी कार्रवाई? इस मामले की हर अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।